खुलेंगे या मज़ीद छुट्टियां होंगी, फैसला आज होगा। NCOC का खुसूसी इजलास 11 बजे शुरू होगा। तालीम और सेहत के सूबाई वज़रा भी शरीक होंगे। रमज़ानुल मुबारक के लिए कोरोना SOPs का जायजा भी लिया जाएगा। हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की हुई है कि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो ट्रांसपोर्ट आती है, जो लोग सफ़र करते हैं सूबा सिंध में, उस सफ़र पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया है। कराची समेत सिंध भर में जुमा इतवार को बाजार मुकम्मल बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोई जहाज आए, ट्रेन, ना ही कोई गाड़ी। सिंध हुकूमत ने हर तरह की ट्रांसपोर्ट बंद करने का मुतालबा कर दिया। सईद गनी का कहना है कि सिंध में सूरत हाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसी नहीं, आमदोरफ्त ना रोकी गई तो हालात बिगड़ जाएंगे। कोरोना की लहर को रोकने के लिए इस्लामाबाद में नई पाबंदियां आए। हफ्ता और इतवार को विफाकी दारुल हुकूमत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एंट्री बंद। इतलाक 9 से 25 अप्रैल तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना वैक्सीन मुफ्त या कीमत कम की जाए, सेनेट में करारदाद मंजूर। हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत मुस्तरद। हुकूमत को बड़े ऐवान में शिकस्त का सामना। करारदाद के हक में 43, मुखालिफत में 31 वोट पड़े। आपकी उम्र 80 साल से जायद है तो घर पर रहें। आपको वैक्सीन घर पर लगेगी। NCOC का बुजुर्गों की सहूलत के लिए अहम फैसला। मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि अब तक 9.5 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगा चुके। सिंध हुकूमत का जेलों में कैदियों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। हुकूमत गैर तिजारती बुनियादों पर वैक्सीन मंगवाने की इजाजत है। असल कीमत पर ही आवाम को वैक्सीन फराहम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन से दूर रखा जाए। सिर्फ NGOs को दरामद की इजाजत दे। सदर अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल शकूर के प्रोग्राम हर्फ रास में गुफ्तगू। ऑपोजिशन की नो टेंशन, काम पर दें टेंशन। वजीर आजम ने तर्जमानों को ऑपोजिशन को जवाब देने से रोक दिया। हुकूमती कारकर्दगी सामने लाने की हिदायत। इमरान खान के सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की मंजूरी। वजीर आजम ने कहा कि ऑपोजिशन को मुंह न लगाएं। शेख रशीद ने अंदर की बात बाहर आकर बता दी। सर, और क्या PDM के हवाले से और कहा कि PDM CDM अपोजिशन को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी कारकर्दगी बताओ कि हमने 2.5 साल की। चीनी 52 से 120 रुपए हो गई। आटा 35 से 90 रुपए किलो। बिजली का यूनिट 11 से 24 रुपए का हो गया। कश्मीर का सौदा किया, तरक्की 0 पर आ गई। इन नाकामियों का जवाब कैसे दोगे? बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी का कैसे दिफा करोगे? नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का हुकूमती तर्जुमानों से सवाल। अवाम का जीना मुश्किल, लेकिन वजीर आजम ना घबराने की तसल्लियां देते हैं। ये हुकूमत मुल्क में महंगाई का सुनामी लाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि रमजानुल मुबारक से पहले ही ज़ख़ीरा अंदोजों ने अवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। आज शो का नोटिस भेज रहे हैं हमको जी, दूसरी जमात जी भेज रहे हैं। आज भेज रहे हैं जी। अच्छा। क्या मतन क्या है सर उसका शो? मतन क्या है सर उसका? मतन ये है कि ये आपने किया है। अच्छा, आपने हुकूमती बैंक से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है। ये PDM की जो मंशूर है, जो बयानिया है, उसके खिलाफ। ऑपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान क्यों पहुंचाया? गिलानी ने बाप पार्टी से वोट क्यों लिए? पीपल्स पार्टी और ANP को शोकाज नोटिस जारी। 7 रोज में वजाहत तलब। शाहिद खाकान आवासी का कहना है हमें फ्रेंडली नहीं, हकीकी ऑपोजिशन चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी के नोटिस मौसूल होने की तस्दीक कहते हैं। पार्टी नोटिस का जवाब देगी। अभी तो उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस का हमने जवाब ही नहीं दिया। तो जब पार्टी जवाब देगी उसके बाद कोई कमेंट करेंगे। हम तो अभी तक उनके साथ हैं। ट्रेरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए ऑपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए। उनसे एक और लहर उठ गई। सेनेट में ऑपोजिशन टुकड़े टुकड़े, 3 धड़े बन गए। नून लीग और इत्तेहादी सेनेटर्स को अलग ऑपोजिशन बेंच से लॉट किया जाए। नून लीग के सेनेटर आसिम नसीर तारड़ का मुतालिबा।
दिलावर खान ग्रुप ने भी ऑपोजिशन में अलग सीटें मांगी। पीपल्स पार्टी और ANP एक तरफ। मरियम नवाज की तबीयत संभलने के बाद फिर बिगड़ गई। गले में शदीद दर्द और खराश। लीगी रहनुमा ने कोरोना टेस्ट करवा लिया। नतीजे का इंतजार। डॉक्टर्स का मरियम नवाज को मुकम्मल आराम का मशवरा। अब जाली राजकुमारी की कौन सी ऐसी नई बीमारी इजाद करने आप पाकिस्तान आए हैं? आजकल सिर्फ वो सोशल मीडिया के जरिए अपना गम गलत करने में मसरूफ अमल है। जगह जगह ख्वारी के बाद जाली राजकुमारी खामोश हो गई। मरियम नवाज को ट्विटर पर कौन सा मर्ज लग गया? फिर तो आशिक अवान का तंजिया वार कहती है कि PDM की रूह परवास कर चुकी है, अब मुर्दा जिस्म बाकी रह गए। बिलावल भुट्टो सियासत में नौमौलूद। जितनी उनकी उम्र उतना हमारा तजुर्बा है। एहसन इकबाल ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क्लास ले ली। आइंदा सोच समझकर बयान देने का मशवरा। लीगी रहनुमा का कहना है इमरान खान ने दुश्मनों से ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत कराची में इजलास। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत का एक एक दिन आवाम पर भारी है। मुआशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह रवैस लगारी को नोटिस। PP 84 खौशाब का दौरा करने से रोक दिया। दोनों रहनुमाओं का ज़िमनी इलेक्शन के लिए आज खौशाब का दौरा शेड्यूल। वज़ीर आज़म से सरबराह पाक फ़दाइया की मुलाकात। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की फ़दाई उमूर पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कारकर्दगी को सराहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान का दौरा गवादर। सियाहत के फरोग के लिए वेबसाइट और डिजिटल ऐप का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला जाम कमाल आज मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लेंगे। बारदाना के हुसूल में मुश्किलात। चौधरी परवेज इलाही किसानों के हक में बोल पड़े। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि किसान परेशान। पिछले साल भी अपने किसानों को नुकसान पहुंचाकर बाहर के किसानों को फायदा पहुंचाया गया। पाक फदाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर कसीरुल मुल्की अस्करी मशकें। पाक फदाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल नुमान अली का मशकों का मुआयना। ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन 8 रोज से सरापा एहतजाज।